हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसी सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक लिया हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बताऊं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जनरली जेईई मेंस और एडवांस के कुछ पेपर में 100% यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 100% आते हैं। 40 है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कहीं ज्योमेट्री से ना हो। कभी कभी जब ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है तो ऑब्वियसली 2-3 हो जाते हैं, पर आता बहुत ही इजी है। ठीक है, आपको इसमें पर्टिकुलर कुछ थ्योरी याद रखनी है, ज्यादा थ्योरी नहीं है इसके लिए, बहुत सफिशिएंट थ्योरी है। आपको बस सिंपली कुछ प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कैसे स्लोप निकालते हैं, कोई पर्टिकुलर क्या डिमांड होती है कि टेंजेंट के लिए हमें क्या क्या थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा इसमें बहुत ही आपके पास टॉपिक्स भी लिमिटेड है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप एक टाइप से बोल सकते हो। तो इसी वजह से हम टेंजेंट और नॉर्मल को फर्स्ट कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इजी है एज कंपेरिजन अदर टॉपिक्स के कंपेरिजन, थोड़ा इजी है, इस वजह से हम इसको कवर करते हैं। ठीक है? और इम्पोर्टेंट तो है इसे हमारे लिए बेसिकली है। ठीक है, तो ये चीज अब यहाँ से हम बात करते हैं। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं टेंजेंट के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये पॉइंट टू बी रिमेम्बर। आपको ये पॉइंट 100% याद रखने हैं। इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है या टेंजेंट है उसे आप कैसे फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आपको याद रखना है स्लोप फाइंड करना, कि कैसे आप किसी भी लाइन या किसी भी टेंजेंट या किसी भी नॉर्मल का स्लोप किस टाइप से आप फाइंड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कभी भी स्लोप फाइंड करना है, स्लोप का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि स्लोप का डेफिनेशन होता है स्लोप ऑफ द लाइन इज द टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन थीटा, ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस, ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी ना, वही हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा। लाइक दैट, जैसे कि हमारे पास ये कोई लाइन है, इसने एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाया ना, ये इसका थीटा ले ली, 10 ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्लोप बन जाएगा। ठीक है, हाँ ध्यान रखना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो सेकंड पॉइंट क्या है, यदि आपसे बोल दिया जाए कहीं पर कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि लाइन आपकी पैरेलल है एक्स एक्सिस, ये देखो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मीन द स्लोप ऑफ द लाइन इज 0। मतलब जो स्लोप ऑफ लाइन होगी वो क्या होगी, हमारे पास डायरेक्टली 0 होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे ही आपसे बोल दिया जाए कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब टेंजेंट भी तो एक लाइन होती है। अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंट की जो स्लोप है वो क्या होने वाली है, हमारी 0 होने वाली है। ऐसे ही सिमिलरली आपसे बोल दिया जाए कि टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब भी आपसे ऐसा बोला जाए तो उस केस में जो स्लोप होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम हमेशा एक ट्रिक से लिखेंगे, वो लिखेंगे 1/0। आपको याद रखना है, नॉट डिफाइंड को हम क्या लिखेंगे, 1/0। इससे क्या है कि कैलकुलेशन, जब क्वेश्चंस की कैलकुलेशन जो करेंगे उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा और इजीली हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ के साथ में यहाँ पे देखिएगा, इफ लाइन, जो लाइन है हमारी, वो किसी पर्टिकुलर गिवन लाइन के पैरेलल हो, आपसे क्या बोल दिया जाए कि लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। अब गिवन लाइन के पैरेलल है तो उस केस में आपको याद रखना है कि हमेशा जब भी पैरेलल होगा तो उस केस में जो स्लोप्स होंगी दोनों की, जो गिवन लाइन की स्लोप और जो हम लाइन निकाल रहे हैं उसकी स्लोप, दोनों की स्लोप कैसी होगी, इक्वल होगी। तो ये चीज याद रखेंगे कि स्लोप ऑफ बोथ लाइंस आर इक्वल। ठीक है, ये बोल सकते हैं, मतलब m1 इक्वल टू m2 बोल सकते हैं, सिंपल। ठीक है, हाँ एक पॉइंट और लिख लीजिए कि लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में आपका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -1। तो इसकी हेल्प से आप डायरेक्टली स्लोप भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाली भी याद रखें। ये वाला पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन बनेंगे। इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व इज इक्वली इंक्लाइन बोथ एक्सिस। ठीक है, इक्वली इंक्लाइन हो, मतलब इक्वली इंक्लाइन हो दोनों के दोनों एक्सिस के साथ, तो उस केस में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है वो हमेशा +-1 होता है। याद रखिएगा, कभी भी टेंजेंट या कोई पर्टिकुलर लाइन किसी भी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उन दोनों के कैसे हो, इक्वली इंक्लाइन हो, मतलब एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ दोनों के साथ सेम एंगल बना रहे। तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि जो उनकी जो स्लोप होगी वो +-1 होगी। ठीक है, हाँ अब साथ के साथ में एक पॉइंट और लिख लीजिए आप,
वो क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ पर स्लोप की बात की जाती है, टेंजेंट की स्लोप की, तो उसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, उसे आप कैसे निकाल सकते हो, dy/dx एट x1 y1। मतलब आप क्या कर सकते हो कि यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो, जो भी गिवन कर्व होगा उसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं dy/dx से। तो dy/dx से जो स्लोप आएगा ना, वो dy/dx ओनली नहीं होता है, उसमें वो पॉइंट पुट करना होता है जिस पर आप टेंजेंट फाइंड कर रहे हो। जैसे कि टेंजेंट आप x1 y1 पे फाइंड कर रहे हो, तो आपको dy/dx के जैसे x1 y1 पुट कर दोगे तो आपके पास डायरेक्टली क्या मिल जाएगा कि वो स्लोप मिल जाएगी। वो पॉइंट पुट करना कंपलसरी है, यदि पॉइंट आप पुट नहीं करोगे तो वो स्लोप नहीं होगा, वो केवल उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो याद रखना स्लोप को हम एक और तरीके से निकालते हैं, वो है dy/dx। dy/dx निकालेंगे और उसमें पॉइंट पुट कर देंगे जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट या नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं। अब टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं तो पॉइंट dy/dx आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसे याद रखना इसका। अब साथ के साथ में ये देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, ठीक है, टू द कर्व y इक्वल टू दिस। देखो, सबसे पहली लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, एट पॉइंट x1 y1। ये चीज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, एट पॉइंट। ठीक है, एट पॉइंट का मतलब होता है बेटा कि ये जो पॉइंट है ना, ये कर के ऊपर भी लाई कर रहा है, लाइज ऑन कर, एंड टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है ये। ठीक है, एंड ऑल्सो नॉर्मल के ऊपर भी लाई करेगा, आगे चल के हम ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, एट पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जो है वो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों, टेंजेंट, कर्व और नॉर्मल तीनों के ऊपर लाई कर रहा है। और पासिंग थ्रू द पॉइंट का मतलब होता है वो कुछ अलग है, वो उससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगी वो पास करेगी। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एट द पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो तो dy/dx में यही वाला पॉइंट रखना है, तभी आके आपका वो स्लोप बनेगा। ठीक है, तो जब भी आपसे एट द पॉइंट की बात की जाए, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे dy/dx। ये निकाल लिया, उसमें हम पुट करेंगे ये पॉइंट x1 y1, तो ये बन जाएगा स्लोप ऑफ, क्या बन जाएगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये बन गया। जैसे हम वो पॉइंट पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा आपका। जैसे हम यहाँ पे ये पॉइंट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी बन जाएगी डायरेक्टली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 स्लोप dy/dx एट x1 y1 x माइनस x1। ये आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली। अब बस यही पॉइंट याद रखना है कि एट द पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, तो वो कर के ऊपर भी लाई करता है और टेंजेंट के ऊपर भी लाई करता है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जब बात करते हैं हम, ठीक है, तो वो भी सेम टू सेम वही होता है कि किसी कर के ऊपर होता है और एट द पॉइंट होता है। एट द पॉइंट का मतलब है जब आप स्लोप निकालोगे तो वहां से dy/dx की हेल्प से स्लोप निकल सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि ये पॉइंट आया x1 y1, तो इस पे स्लोप क्या बन जाएगा, dy/dx। ये क्या बनेगा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये नॉर्मल का स्लोप नहीं बनेगा dy/dx, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा। हमें तो चाहिए नॉर्मल का स्लोप, पर हम जानते हैं कि नॉर्मल एंड टेंजेंट, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसका मतलब जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली, -1/dy/dx एट पॉइंट x1 y1, x1 y1, ये याद रखेंगे। अब तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 स्लोप क्या बन जाएगा, -1/dy/dx x1 y1, दिस इज x माइनस x1। इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में बस इतना सा डिफरेंस है कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है उसका जो स्लोप होता है, नॉर्मल का स्लोप होगा वो टेंजेंट के स्लोप के प्रोडक्ट का -1 होता है। दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस होगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एट द पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आपको ये इतनी सी भी इंफॉर्मेशन मालूम होती है नॉर्मल और टेंजेंट के केस में, तो आप 100% हर एक प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है, साथ के साथ में एक छोटा सा नोट और आपको याद रखना है, वो नोट भी हमारे लिए बहुत काम का है। देखो क्या बोला गया, तो पॉइंट x1 y1
will satisfy the equation of normal, equation of tangent and equation of curve. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, कि जिस पॉइंट पर हम नॉर्मल फाइंड करते हैं, टेंजेंट फाइंड करते हैं, वो पॉइंट हमेशा नॉर्मल की इक्वेशन को, टेंजेंट की इक्वेशन को और कर्व की इक्वेशन को, तीनों को सेटिस्फाई करता है। ये ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट फाइंड कर रहे हो, नॉर्मल फाइंड कर रहे हो या फिर कर्व की इक्वेशन, वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। देखिएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं तो बेसिकली ये होता क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है जैसे कि हमारे पास ये दो कर्व है, एक कर्व ये, एक कर्व ये ले लिया रैंडमली। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, बेसिकली एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन कर्व पर टेंजेंट बनाइए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो हमने टेंजेंट बनाया ऐसे, और ये जो एंगल बन के आया वही हमारा क्या होता है, एंगल इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व। तो यही लिखा हुआ है आपके पास, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ टू द कर्व एट दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब आपको क्या करना है, जब भी आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो दोनों कर्व है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना। अब इंटरसेक्शन पॉइंट आने के बाद उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, दोनों के लिए अलग अलग, पहला कर्व के लिए, दूसरे कर्व के लिए। मतलब कुल मिला के टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो सबसे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा dy/dx की हेल्प से, तो उसकी हेल्प से पहले हम स्लोप निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उनके मिडिल का एंगल निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इफ acute angle between two curve is theta, then tan थीटा क्या बन जाएगा आपके पास, डायरेक्टली बन जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे m1 क्या है बेटा, m1 है आपका dy/dx, कौन से पॉइंट पर, एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व फर्स्ट के लिए। ऐसे ही सिमिलरली आप m2 मान लीजिए, m2 भी dy/dx है, किस पॉइंट पर, एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व, दो कर्व होंगे ऑब्वियसली, ऑफ सेकंड कर्व के लिए जो dy/dx होगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकंड कर्व के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वो क्या होगा हमारा m2। तो ये बेसिक हमारा यहाँ पर क्या होगा, कंसेप्ट होगा। तो कभी भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना तो बेसिकली निकालेंगे हम टेन थीटा से। टेन थीटा आपका आता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, और उसका भी मॉडुलस, ठीक है, ये 1, ऐसे आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो ये है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में। देखो ये इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट यहाँ पर लिख लीजिएगा, आप कहीं पर भी नोट करके लिख, टू कर्व ऑर्थोगोनल कंडीशन, ऑर्थोगोनल कंडीशन मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो, 90 डिग्री। इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। यदि कभी भी दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब वो दोनों कर्व किस एंगल पे इंटरसेक्ट करें, 90 डिग्री पे। जब भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे तो यू कैन से डायरेक्टली द कर्व आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का कंडीशन यदि आपसे कहीं पर भी पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली बोल देना कि उनके एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो उनकी जो टेंजेंट आएंगी एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो आप ये भी चीज याद रखना, बहुत काम का है। जैसे कि आपने सर्कल के अंदर पढ़ा होगा ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जो दोनों सर्कल है वो दोनों आप क्या इंटरसेक्ट करेंगे, तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे हम टेंजेंट बनाएंगे, और जो टेंजेंट के मिडिल का एंगल आया 90 डिग्री, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि वो सर्कल कैसे होंगे, हमारे ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, यदि 90 डिग्री के अलावा कुछ और आया तो और कुछ हो गया, ऑर्थोगोनल नहीं होगा वो। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कंडीशन भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिया सिंपल। चलिए,
देखिएगा, आपसे क्या बोला गया, इसका आपको चाहिए द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज द पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए, अब सबसे पहले पॉइंट समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपका। ये क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, मतलब इस कर्व के ऊपर निकालना हमें, इस कर्व के ऊपर, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब देखो, इक्वेशन ऑफ कर्व चाहिए मुझे, तो ऑब्वियसली मुझे पॉइंट भी चाहिए, पॉइंट बिना मैं कर्व नहीं सॉल्व कर सकता, इक्वेशन नहीं निकाल सकता। तो मैंने लेट कर लिया कि लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 टू द कर्व, इस पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो पॉइंट है x1 y1 वो इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अभी जस्ट ही मैंने लिखाया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करता है, कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, और नॉर्मल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। अब आपको निकालना स्लोप, तो स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि y हमारे पास ये दे रखा है इन्होंने, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब जैसे ही आप पॉइंट पुट करोगे x1 y1, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस 8 अपॉन x1 क्यूब, और ये जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, ऑलरेडी 0 के। यहाँ से x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 8, x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 की वैल्यू क्या यहाँ पे, सॉरी x1 की वैल्यू आ जाएगी 2, x1 क्यूब इक्वल टू 8 और x1 की वैल्यू 2, और y1 x1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1 में, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास डायरेक्टली, y1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 3, 2 प्लस 1 दैट इज 3, ये 3 आ गया y1 का वैल्यू। तो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट हो गया 2, 3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली लिख सकते हो y माइनस y1, स्लोप स्लोप 0 है, x माइनस x1, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 दैट इज y इक्वल टू 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये चीज चेक करनी है कि आपको क्या दिया गया है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मीनिंग है कि उसकी स्लोप है वो 0 है। अब आपको चाहिए वो पॉइंट आपको ढूंढना होगा। अब पॉइंट कैसे मिलेगा, आप लेट कर लो कि लेट सपोज द पॉइंट इज x1 y1, जहां पे आपको टेंजेंट बनाई जा रही। अब वो x1 y1 है, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई करेगा कर्व की इक्वेशन को, तो हमने वो रिलेशन बना लिया। अब हमने dy अपॉन dx निकाला, dy अपॉन dx निकालते ही उसमें वो पॉइंट पुट करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया, तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास 0 के इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल करके यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली, x1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, इसको पुट कर दिया हमने 1 में जैसे ही पुट किया हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई। अब y1 और x1 की दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो पॉइंट आ गया। पॉइंट आने पर इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, तो पॉइंट रखा, स्लोप रखा, तो इक्वेशन क्या आ गया, y इक्वल टू 3। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ y। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखते हैं। देखो क्या बोला गया आपसे, सिंपल, द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट y एक्सिस। देखो अब यहां से सबसे पहली जो चीज समझ में आनी चाहिए, किस पॉइंट पे बात कर रहा है, एट द पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट y एक्सिस। किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को, उस पॉइंट पे निकालना है। मतलब मुझे जो पॉइंट चाहिए x1 y1 वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा मुझे y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने पर। ठीक है, वो कहां से मिलेगा हमें पॉइंट, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करने पर। अब y एक्सिस को इंटरसेक्ट जब करते हैं तो आपको मालूम होता है कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट करते टाइम पर x हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, y एक्सिस को पास कर रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो मतलब ये y, ये 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, ठीक है, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, और इक्वल टू 0 प्लस 6। तो फाइनली वी गेट y इंटू 6 इज इक्वल टू 6, दैट इज y इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या आ गया आपका, पॉइंट आ गया बेटा 0,1। ठीक है, आपका काम हो गया, क्योंकि आपको पॉइंट चाहिए। अब तो स्लोप निकालना है आपको। स्लोप कैसे निकालोगे, सिंपल सा कंसेप्ट, स्लोप आप dy अपॉन dx से निकाल लो। तो स्लोप की बात करते हैं, स्लोप, चलिए
स्लोप की बात करते हैं इसकी। तो स्लोप के लिए हमने निकाला इसका dy अपॉन, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखो इस साइड पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तीन तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, y x माइनस टू x माइनस थ्री, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो कैसे लगाएंगे, y का मैंने डिफरेंशिएशन किया, बाकी को छोड़ दिया। अब किसे मैंने y को छोड़ दिया, x माइनस टू को छोड़ दिया, और x माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब किससे मैंने y को छोड़ दिया, x माइनस थ्री को छोड़ दिया, x माइनस टू का डिफरेंशिएशन 1, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा और 6 का डिफरेंशिएशन जी। अब क्या कर दीजिए, एट 0,1, जैसे ही हम 0,1 डालेंगे तो ये dy अपॉन dx, यहाँ पे डालेंगे तो ये कितना होगा, -2 -3, तो 6, यहाँ पे डालेंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा, -2, ये -3 इक्वल टू 1, ये उधर गया तो 6 हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो ये तो क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया अब हमारे पास। अब हम चाहते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, तो फाइनली वी गेट y इक्वल टू -x प्लस 1, दिस इज योर नॉर्मल। अब उन्होंने क्या पूछा, पासिंग थ्रू, किससे पास करता है, तो पास करने का मतलब डेफिनेटली वो सेटिस्फाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करके देख लो कि कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई करके ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो देखो हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बनता है यहाँ पर, देखो 1/2 को 1/3, जैसे मैं डालूंगा तो इधर ये 1/3 और ये 1/2 प्लस 1, तो ये तो कभी इक्वल नहीं आ सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो डिलीट। सेकंड ऑप्शन को चेक कीजिए, -1/2 को -1/2, तो ये -1/2, ये +1/2 हो जाएगा, और ये 1, तो ये भी डिलीट, क्योंकि इधर एक साइड पे 3/2 है, एक साइड पे -1/2, 1/2 1/2, ये ड्रॉप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1। तो सी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पर आपको यही चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। बेसिकली बहुत ही इजी डिमांड है आपकी, जो डिमांड है वो यही है कि आपको पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप निकालने के लिए dy अपॉन dx चाहिए, dy अपॉन dx में पॉइंट पुट करोगे तो स्लोप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्या बोला गया यहाँ पर, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x इंटू e की पावर x स्क्वायर पासिंग थ्रू द, किससे पास कर रहा है, 1, e ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। अब आप ऑब्जर्व करना, ये चीज सबसे पहली चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करना, क्या बोला गया इन्होंने, टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे हमें चाहिए टेंजेंट, पासिंग थ्रू द 1, e, मतलब किससे पास कर रहा है, 1, e से, ऑल्सो पासिस थ्रू। अब सबसे पहली पॉइंट है कि ये 1, e आपका वो वाला पॉइंट है, एट वाला, जिस पर आपको टेंजेंट निकालना है, या फिर उससे पासिंग थ्रू वाला पॉइंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप ये जानते हो एट वाला जो पॉइंट होता है, एट द कर्व, एट पॉइंट, उस पॉइंट के लिए क्या क्वालिटी होती है कि वो कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, एंड टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, नॉर्मल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको डायरेक्टली पता लगाने के लिए कि पॉइंट हमारा एट द पॉइंट वाला है या पासिंग थ्रू पॉइंट वाला है, उसके लिए आपको डायरेक्टली क्या करना है, चेक कर लेना कि कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपने जैसे ही 1, e इसमें डाला, e इज इक्वल टू 1, e की पावर 1, दैट इज e इक्वल टू e आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1, e ही आपका वो पॉइंट है जहां पर एट टेंजेंट फाइंड करनी है, दैट इज टेंजेंट एट 1, e आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका मेन टारगेट हो गया। अब ये टारगेट हो गया, तो अब यहाँ पर आपको क्या कीजिए, सबसे पहले स्लोप निकाल लो आप डायरेक्टली। तो स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए वही dy अपॉन dx निकाला आपने, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को ड्रॉप किया, e की पावर x स्क्वायर का किया तो e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x, इस बार e की पावर x स्क्वायर को ड्रॉप कर दिया, x का किया तो 1, पॉइंट ड्रॉप कर दीजिए एट 1, e, जैसे ही 1, e डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 1, e, तो ये बन जाएगा 2 इंटू e, और ये e दैट इज 3e। ठीक है, तो ये तो क्या बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
वो क्या बन जाएगा डायरेक्टली y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन। ठीक है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उसने क्या बोला ऑल्सो पासिस थ्रू, तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा डायरेक्टली। तो ऑल्सो पासिस थ्रू, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर 2,3e, तो ये 3e माइनस ई, और यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3e इंटू 2 माइनस 1। इधर तो 2e आ गया, इधर 3e आ गया, नॉट इक्वल टू, पहला ऑप्शन डिलीट। दूसरा ऑप्शन चेक करो, ये क्या है 4/3, 2e, तो ये 2e माइनस ई, 3e 4/3 माइनस 1। तो फाइनली इधर कितना है, इधर e आया, और इधर एलसीएम लेंगे तो ये 3e इंटू 1/3, 3 से 3 कट, e इक्वल टू ई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि वही सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी आप ऑब्जर्व भी करोगे, दूसरे ऑप्शन चेक करने की कोशिश भी करोगे तो वो ऑप्शन उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और समझते हैं कि कैसी और प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखना, ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपकी पूरी की पूरी थ्योरी रिवाइज कर देगा आपको। देखना, आपसे बोला गया इफ द कर्व आपके पास क्या दिया गया इन्होंने, ये इफ द कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x बिलोंग्स टू रियल, पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है 1, e से, 1, 2 से सॉरी, एंड टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व एट ओरिजिन इज y इक्वल टू x, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a b c। अब सबसे पहली चीज समझना कि ये कर्व किससे पास कर रहा है 1, 2 से पास कर रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, तो पासिस थ्रू 1, 2, तो इसका मतलब ये 2 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, पहली कंडीशन तो क्या। ठीक है, अब एक चीज और ऑब्जर्व करो, आपको मैंने क्या बताया, जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकाली जाती है वो पॉइंट आपके टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एज वेल एज वो इक्वेशन ऑफ कर्व को भी सेटिस्फाई करता है। इट मींस यहां पर क्या लिखा है, टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व एट ओरिजिन, ये देखो एट ओरिजिन, ये चीज एट ओरिजिन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो कर्व भी 0,0 सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या बनेगा 0 इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू क्या आ गया 0। अब आप चेक कर लो चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, क्योंकि सी केवल 0 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, बाकी आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो डायरेक्टली हिट कर दिया आपने कि पहला ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला है, क्योंकि सी आपका 0 उसी में आ रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें आ गई। तीसरी चीज कहां से देखोगे कि ये टेंजेंट है बेटा, तो इसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आपको ऑलरेडी दे रखा है 1, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स है ना, सिंपल यहां से आ गया। और यहां से आप निकालो कि dy अपॉन dx की हेल्प से, तो उससे भी आ जाएगा आपका स्लोप, तो यहां से क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2ax प्लस b एट 0,0, तो ये क्या बन जाएगा b, और दिस इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू क्या आ गई 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी ऑब्वियसली 1, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें समझने वाली चीज क्या है कि पास कर रहा है मतलब सेटिस्फाई। दूसरा कि टेंजेंट इस पॉइंट पे बन रहा है, तो वो जो पॉइंट है ना उस पे वो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तीसरा कि जो टेंजेंट आपको गिवन है तो उसकी जो स्लोप है और dy अपॉन dx की हेल्प से जो स्लोप निकालेंगे वो दोनों इक्वल होंगी, तो उससे भी अपना एक और चीज बन गया, ये भी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी तो हमने ऑप्शन तो 80 कर दिया था, क्योंकि सी की वैल्यू 0 मिली, तो वो केवल एक ही ऑप्शन में थे, तो डायरेक्टली मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व, इस कर्व पर एट पॉइंट, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं a, b, मतलब हमें पॉइंट मिल चुका है। चलिए बहुत अच्छी चीज है, अब ये पॉइंट मिलेगा तो बेटा कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सबसे पहले आप रख लो b इक्वल टू a प्लस साइन b, दिस इज द इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाते हैं वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इज पैरेलल टू, आगे क्या बोला गया, इज पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल है, लाइन जॉइनिंग दिस। ऑब्वियसली पैरेलल होने का मतलब क्या है कि जो लाइन का स्लोप है और टेंजेंट का स्लोप है वो दोनों इक्वल होने वाले, तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि पैरेलल है। अब स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे भाई, दो पॉइंट दे रखे हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dx, किस पॉइंट पर, एट
ए कॉमा बी। तो यहाँ से ये कितना आ गया, हाफ अपॉन हाफ दैट इज 1, और इधर dy अपॉन dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, वो आप ही निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले आप इसको इतना रख लो। चलो अब dy अपॉन dx की बात करते हैं। तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो डिफरेंशिएट कर दीजिए आप डायरेक्टली इसका। ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx 1 साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और dy अपॉन d, क्योंकि y का तो dy अपॉन dx एक साइड पे लेके आए, ये 1 माइनस कॉस वाई इक्वल टू 1। तो dy अपॉन dx क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस वाई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या है 1, कब, जब एट a कॉमा बी, ठीक है। a कॉमा बी होगा तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 1 क्रॉस किया, 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी, 1 से 1 गया तो कॉस बी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0, कॉस की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। कॉस की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ समझे, जहां पे कॉस की वैल्यू 0 होती है वहां पे साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। आप जानते हो जहां पे कॉस आपका 0 डिग्री होता है, 0 होता है, उस जगह पे साइन की वैल्यू या तो 1 होती है या फिर -1 होती है, दो ही टाइप से होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, या तो +1 या फिर -1। आप जानते हो कि जैसे साइन 90 है, साइन 90 पे 1 होता है पर कॉस 0 होता है, ठीक है। साइन 3π/2 मतलब 270 पे साइन -1 होता है तो पर कॉस क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो ये चीज आपको समझ में आए। इसे आप कर दीजिए पुट इन 1, पुट इन 1 में जैसे पुट करोगे तो b इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, दैट इज b माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस ए, सॉरी ये b नहीं है +-1 है ये, इसका मतलब b माइनस ए का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज है आपको बहुत ही समझ वाली, वो है ये पॉइंट cos b इक्वल टू साइन cos b इक्वल टू 0। जब cos b आपका 0 है, साइन की वैल्यू 1 होती है उस केस में। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छी पॉइंट है ये, क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि अब देखो यदि आप उसका cos b का 0 यूज नहीं करते, डेफिनेटली आपको बहुत दिक्कत आने वाली, आप समझ नहीं पाते उसको। तो याद रखना जहां पर cos हमारा 0 होता है उस सिचुएशन में साइन की वैल्यू या तो +1 होगी या फिर -1 होगी। तो वही मैंने किया कि cos 0 है, cos b की वैल्यू 0 है तो साइन b की वैल्यू क्या होगी, या तो +1 होगी या फिर -1 होगी, और उसके अकॉर्डिंग हमने आगे सॉल्व करने की कोशिश की। चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो शानदार वाला क्वेश्चन, क्या बोला गया, इफ द टेंजेंट टू द कर्व, बहुत ही शानदार, टू द कर्व दिस एट पॉइंट, देखो आपको मिल गया एट पॉइंट, ये पॉइंट। अब एट पॉइंट का मतलब समझे, आप तो 5-7 क्वेश्चन कर लिया आपने तो ऑब्वियसली समझ ही गए होंगे कि एट पॉइंट का मतलब क्या है। कि एट पॉइंट का मतलब ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सबसे पहले यही काम करो, सेटिस्फाई करा दिया भाई, ये लो, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू -6, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास कंडीशन मिल गई a माइनस बी इक्वल टू -6। अब आगे सुनो क्या बोला गया, इस परपेंडिकुलर टू की लाइन, इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन, दिस इज इक्वल टू -1। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन गया भाई अपना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, और लाइन का स्लोप क्या आता है -b अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय अपॉन y, ये आ गया। तो मतलब ये आ गया अपने पास -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया आपके पास -1। चलिए तो -1 आ गया। अब इसी -1 को कैसे निकालते हैं हम, dy अपॉन dx की हेल्प से निकालते हैं। तो dy अपॉन dx निकाला, वो कितना है 3x² प्लस a, किस पॉइंट पर एट 1, -5 पे। तो dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस a, और दिस इज इक्वल टू -a। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहां से आ गया आपके पास, उधर जाएगा ये 3, तो 3 उधर जाने पर क्या आ जाएगा अपने पास, a का वैल्यू आ जाएगा -4, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो b का वैल्यू आ जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया अपने पास -4 है ना ये, तो माइनस फिर 2 का वैल्यू, b इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, a इक्वल टू आ गया, b इक्वल टू 2 आ गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द कर्व,
तो मतलब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट कर के ऊपर लाई करेगा। तो ये हो गया हमारे पास कर, हमने ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब कर के ऊपर चेक करना है, तो कर को सेटिस्फाई करने वाला देख लेते हैं। वन बाय वन फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन क्या बनता है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो -2 और ये 1 इक्वल टू -8 +8 और -2, ये कितना आ गया 1 इक्वल टू -2, पहला ऑप्शन डिलीट। सेकेंड ऑप्शन चेक कीजिए, सेकेंड ऑप्शन क्या है -2 और 2, 2 इज इक्वल टू -8 +8 -2, तो ये देखो ये दोनों तो कट, 2 इक्वल टू -2, ये भी फेल। थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे तो कितना आएगा, ये -1, ये 8 और ये माइनस का 8 और ये -2, ये -1 इक्वल टू -2, थर्ड ऑप्शन भी गया। फोर्थ ऑप्शन चेक करो डायरेक्टली, फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे तो ये कितना बनेगा -2, ये कितना हो गया 8 -8 -2, फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, फोर्थ आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। बस क्वेश्चन को आपको ढंग से देखना है। देखो इसमें आप ये मत सोचना कि लाइन टू सेटिस्फाई है, उसने क्या लिखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द कर, मतलब कर को सेटिस्फाई करने वाला चेक करना है। पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी थी अपन को, वो हमने निकाल ली किसकी हेल्प से, क्योंकि पॉइंट सेटिस्फाई करता है और स्लोप की हेल्प से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द टेंजेंट टू द कर एट पॉइंट दिस एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट दिस इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। देन द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द टेंजेंट टू द कर एट पॉइंट, बस मजा आ गया। ये एट पॉइंट जैसे ही आपको मिला, मतलब आपका काम हो गया। ठीक है, अब एट पॉइंट है तो इसका मतलब dy अपॉन dx निकाल लेते हैं अपन, वो क्या है e की पावर x, तो एट t कोमा e की पावर x e की पावर c, तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा हमारे पास, e की पावर c, विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा आपका, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू e की पावर c इंटू एक्स, c इंटू e की पावर c प्लस e की पावर c, दिस इज योर टेंजेंट, इक्वेशन 1। अब देखो दूसरी यहाँ पर देखो, नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट दिस, तो इस वाले पे नॉर्मल चाहिए अपन को, तो आ जाइए दोबारा यहाँ से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 2y इक्वल टू 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4, dy अपॉन dx क्या बन गया आपका 2 अपॉन y, और किस पॉइंट पे निकालना 1,2 पे, 1,2 से dy अपॉन dx क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया आपका 1। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो तो डायरेक्टली हम जानते हैं कि -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y इज इक्वल टू कितना आ गया -x प्लस 1 प्लस 2, दैट इज y इक्वल टू -x प्लस 3, दिस इज योर नॉर्मल। ठीक है, ये आपके पास आपका टेंजेंट। अब क्वेश्चन के अगली स्टेप पे चलो, इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दोनों के दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, और वो भी सेम पॉइंट पर। एक्स एक्सिस के ऊपर आप जानते हो y इक्वल टू आपका 0 होता है। ठीक है, y इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 होगा। अब जब y इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में y इक्वल टू 0 रख दीजिए, यहां से -x प्लस 3 आया, और इधर से जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो e की पावर c इंटू एक्स माइनस सी इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर c, ये लो। ठीक है, इसको इधर लेके आए तो ये कितना हो गया हमारे पास, e की पावर c -1, तो ये प्लस कर लेता हूं इंटू -x इज इक्वल टू सी को यहाँ से e की पावर c कॉमन आ रहा है हमारे पास, वो ले लिया हमने, तो 1 माइनस सी। ठीक है, ये आ गया, और ये -3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो बेसिकली ये वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक बहुत ही ईजी बता देता हूँ, थोड़ा क्या है ईजी रहेगा आपके लिए, ऐसे ना निकाले। ये नॉर्मल सेम पॉइंट एट द एक्स एक्सिस,
एट एक्स एक्सिस पे क्या होगा, y आपका 0 होगा, तो यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा 0 3,0। दिस सेटिस्फाई दिस, इसको सेटिस्फाई करेगा 0 इक्वल टू 3 ई की पावर सी, टी ई की पावर सी, और ये ई की पावर सी कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो हम जानते हैं कि सी तो वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ई की पावर सी, तो ये खत्म, तो सी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 डायरेक्टली। तो आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बेसिक प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिस्कस की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ऐसी प्रॉब्लम आपके जेईई एग्जाम में आएंगी, बार बार रिपीट होंगी। आप जितना भी इनको एक बार रिवाइज करें अच्छे से, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किए थे, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी और लिमिट, उसके लेक्चर भी आप देख सकते हो। और श्योरिटी है, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि यदि आप वो लेक्चर देख लोगे तो 100% आपका 8 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाने वाला। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी का 100% आप क्वेश्चन कर पाओगे इजीली। और नॉर्मल और टेंजेंट की ये क्वेश्चंस को बिल्कुल बढ़िया कंसेप्ट से आप पढ़ना है। लैंग्वेज को देखना है कि लैंग्वेज क्या बोलती है, एट पॉइंट बोल रहा है या पासिंग थ्रू पॉइंट बोल रहा है, ये सब चीजें आपको करनी है यहाँ पर। यदि आप पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, एनीथिंग। क्वेश्चन करने की कैपेसिटी आपके अंदर है, बस आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन किस टाइप से हम रीड कर रहे हैं। यदि रीडिंग सही किया आपने तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। रीडिंग सही नहीं करते हैं तो इसी वजह से बच्चे गलती कर जाते हैं जल्दीबाजी के, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम होता है और रीडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो आपको अच्छे से रीडिंग करना है क्वेश्चन को, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मैं छोटे छोटे पार्ट में कर करके दिखा रहा था आपको, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फिर एक्स एक्सिस पे कट किया। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पे आप किया करो, तो उससे क्या है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।